हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की वीडियो में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन लगाया जाता है। इसके साथ क्या आता है? प्रेपोजिशन आता है। गाइस इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कॉमन एरर में। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे किस किस के साथ है, किस किस एडजेक्टिव के साथ प्रेपोजिशन आता है। तो हम लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, पहला एक वर्ड दिया है, अब्जॉर्ब्ड दिया है। अब्जॉर्ब्ड मतलब क्या होता है गाइस? इसका मतलब होता है व्यक्त, व्यस्त होता है या तो गुप्त होता है। तो इसके साथ प्रीपोजिशन क्या लगता आता है? इन आता है, ठीक है। तो यहाँ देखो दिया, ही वाज अब्जॉर्ब्ड इन हिज थॉट, वो अपने विचार में व्यस्त था। आगे दिया यहाँ पे एक्सेप्टेबल, इसके साथ क्या आता है? प्रीपोजिशन टू आता है। तो इसका मतलब होता है इसके साथ कोई पर्सन लगाना पड़ेगा, समवन लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है? स्वीकार, ठीक है। जैसे माई प्रपोजल वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू हैरी, जो मेरा प्रपोजल था वह स्वीकार नहीं किया गया था। किसके द्वारा? हरी, हरी के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, ठीक है। तो कहने मतलब ये है कि एक्सेप्टेबल के साथ प्रोपोजिशन क्या आएगा? टू आएगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड है, थोड़ा इसको जूम कर दें। यहाँ पे देखो दिया है गाइस, अकाउंटेबल, इसके साथ प्रीपोजिशन क्या आएगा? टू आएगा। अकाउंटेबल के बाद फिर कोई कोई पर्सन आएगा, फिर फॉर आता है, फिर कोई चीज़ आता है। इसका मतलब क्या होता है? जवाबदेह होता है, ठीक है। इसलिए द प्यून इज अकाउंटेबल टू द क्लर्क फॉर दिस वर्क, प्यून ने इस काम के लिए क्लर्क को क्या दिया? जवाब दिया। यहाँ दिया अक्यूज्ड, अक्यूज्ड के साथ प्रेपोजिशन ऑफ आता है। इसका मतलब क्या होता है? दोषी होता है। जैसे ही इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, और मर्डर का दोषी है। फिर यहाँ दिया अकस्टम्ड, अकस्टम्ड के साथ प्रेपोजिशन टू आता है, ठीक है। इसका मतलब होता है आदि, आदि मतलब किसी चीज़ में एडिक्टेड रहना। तो इसे ही इज नॉट अकस्टम्ड, फिर देखो टू दिया है दिस टाइप ऑफ लाइफ। फिर यहाँ दिया एक्वेंटेड, एक्वेंटेड साथ प्रीपोजिशन क्या आता है? विथ आता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? परिचित होता है। जैसे आर यू एक्वेंटेड विथ द ब्रांच मैनेजर ऑफ दिस बैंक, क्या आप इस बैंक के ब्रांच मैनेजर से परिचित हैं, ठीक है। आगे यहाँ दिया गाइस, अगला जो वर्ड हमारा है, यहाँ दिया है एडिक्टेड। एडिक्टेड माने क्या होता है? बुरी आदत में आदी हो जाना। तो इसके साथ प्रीपोजिशन क्या आता है? टू आता है। जैसे ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, वह ड्रिंकिंग का आदी है, ठीक है। यहाँ दिया अफेक्शनेट, अफेक्शनेट के साथ प्रीपोजिशन टुवार्ड्स आता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? भयभीत होना या डरना होता है। फिर यहाँ देखो, सी वाज वेरी अफेक्शनेट टुवार्ड्स चिल्ड्रन, वह जो है कि सॉरी, अफेक्शनेट में डरना नहीं होता गाइस। अफेक्शनेट माने क्या होता है? स्नेही होता है, जो प्रेम करने वाला होता है। तो अफेक्शनेट के साथ ही प्रीपोजिशन क्या आता है? टुवार्ड्स आता है। तो यहाँ दिया सी वाज वेरी अफेक्शनेट टुवार्ड्स चिल्ड्रन, वह मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों के प्रति स्नेही है, ठीक है। फिर यहाँ दिया गाइस, अगला जो क्वेश्चन है, थोड़ा इसको अब सही है। अफ्रेड, अफ्रेड के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है? ऑफ आता है। इसका मतलब क्या होता है? भयभीत या डरा हुआ, ठीक है। जैसे सी इज अफ्रेड ऑफ कमिंग एग्जामिनेशन। फिर आगे दिया है, अगला वर्ड है, थोड़ा इसको मैं जूम करूं। अगला जो हमारा वर्ड है एलियन, एलियन के साथ टू प्रीपोजिशन आता है, विदेशी या अजनबी होता है। जैसे लाफिंग एट द अदर्स इज एलियन टू माई नेचर। तो कहने मतलब ये है कि एलियन के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? टू आएगा। फिर देखो अलाइव दिया, अलाइव साथ प्रीपोजिशन क्या आता है? टू आता है। इसमें मतलब क्या होता है? सचेत होता है। जैसे आई एम अलाइव टू डेंजर ऑफ द सिचुएशन, मैं सिचुएशन के डेंजर से सचेत हूँ। फिर ये यहाँ दिया है कि यहाँ पे अमेज्ड, अमेज के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है? एट आता है। इसका मतलब क्या होता है? आश्चर्यचकित होता है। जैसे माई फादर वाज एंग्री एट माई फेल्यूर, यहाँ पे एंग्री की जगह पे अमेज्ड होना चाहिए, ठीक है। ये
थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है। आगे देखते हैं। आगे यहाँ दिया एंग्री विथ। एक ही समझना, एंग्री के साथ ही विथ आता है। एंग्री के साथ ही जब विथ आएगा तो यह पर्सन की बात करेगा, पर्सन के बारे में बताएगा। तो इसमें क्या होता है, क्रोधित होता है। जैसे द टीचर इज एंग्री विथ मी अबाउट एट माई मिस्टेक। जो टीचर था वह मुझसे मेरे गलतियों से क्या था, क्रोधित है। तो एंग्री के साथ ही प्रीपोजिशन विथ लगाते हैं जब कोई पर्सन से क्रोधित रहता है। ठीक है। आगे वर्ड दिया अगला है एनॉयड। एनॉयड के साथ क्या होता है, विथ आता है। इसका मतलब चिढ़ा हुआ। ठीक है। यहाँ दिया ही इज नॉट एनॉयड विथ हिम एट नॉट फाइंडिंग हिम देयर। फिर यहाँ दिया आंसरेबल। आंसरेबल के साथ प्रीपोजिशन टू आता है। ठीक है। यहाँ दिया वी आर आंसरेबल टू द हेडमास्टर फॉर दिस वर्क। इसका मतलब क्या होता है, जवाबदेही होता है आंसरेबल का मतलब। फिर एंक्सस दिया। एंक्सस साथ प्रीपोजिशन क्या आता है, अबाउट आता है। इसका मतलब क्या होता है, चिंतित होता है। जैसे यू शुड नॉट बी एंक्सस अबाउट रिजल्ट। तुम्हें रिजल्ट के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए। आगे दिया है अगला जो वर्ड हमारा एप्लाइकेबल। एप्लाइकेबल के साथ टू आता है प्रीपोजिशन। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, लागू होना। जैसे यहाँ दिया है दिस न्यू रूल इज नॉट अप्लाइकेबल टू द स्टूडेंट कमिंग अंडर बैकवर्ड कम्युनिटी। ठीक है। फिर यहाँ दिया अप्रोप्रिएट। इसके साथ प्रीपोजिशन क्या आता है, टू आता है गाइस। इसका मतलब क्या होता है, उचित होता है। जैसे योर ड्रेस इज नॉट अप्रोप्रिएट टू दिस अकेशन। आपका जो ड्रेस है इस अकेशन पर, इस अकेशन के लिए उचित नहीं है। असेम्ड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आता है। इसका मतलब क्या होता है, शर्मिंदा। ठीक है। यू शुड बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ। तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। फिर एसोसिएटेड दिया। एसोसिएटेड के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है, विथ आता है। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ या संबंधित होता है। ठीक है। आगे देखते हैं अगला वर्ड जो हमारा है, यहाँ दिया एज टोनिस्ड। इसके साथ प्रीपोजिशन एट आता है। इसका मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित होता है। फिर यहाँ दिया अटेंटिव। अटेंटिव के साथ प्रीपोजिशन टू आता है गाइस। इसका मतलब क्या होता है, सचेत होता है। फिर यहाँ दिया आवर्स। आवर्स के साथ टू प्रीपोजिशन आता है। इसका मतलब क्या होता है, विपरीत होता है। ठीक है। फिर अवेयर दिया। अवेयर के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आता है गाइस। इसका मतलब क्या होता है, परिचित होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ हिज इंटेंशन। में उसकी इरादा से परिचित नहीं था। फिर बेस्ड दिया। इसके साथ प्रीपोजिशन ऑन आता है। इसका मतलब क्या होता है, आधारित होता है। हिज क्लेम वाज नॉट बेस्ड ऑन माई फैक्ट। उसका जो क्लेम था मेरे फैक्ट पर आधारित नहीं था। आगे दिया है जो अगला वर्ड हमारा है बेनिफिशियल, साथ प्रीपोजिशन टू आता है। इसका मतलब फ़ायदेमंद होता है। जैसे दिस बिजनेस इज नॉट बेनिफिशियल टू अस। यह बिजनेस हमारे लिए लाभदायक नहीं है, फ़ायदेमंद नहीं है। ब्लेस्ड के साथ प्रीपोजिशन विथ आता है। इसका मतलब क्या होता है, संपन्न होता है। तो सी वाज ब्लेस्ड विथ वर्ल्डली गुड्स। वह संपन्न है। ब्लाइंड इन माने क्या होता है, एक समझना, एक बात समझना। ब्लाइंड साथ इन भी आता है और ऑफ भी आता है। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अंधा। तो सबको पता है। ब्लाइंड साथ टू भी प्रीपोजिशन आता है। इसका मतलब के लिए अंधा होना। जैसे ही इज ब्लाइंड टू हिज सन्स फॉल्ट। वो अपने बेटे की गलती के लिए अंधा है। आगे दिया है अगला जो वर्ड हमारा है बोस्ट दिया। इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ आता है। बोस्टफुल के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है, ऑफ आता है। इसका मतलब क्या, डिंग हाँकने वाला। ही इज बोस्टफुल ऑफ हिज वेल्थ। वो अपने संपत्ति का डिंग हाँकता है। बाउंड साथ प्रीपोजिशन टू आता है। इसका मतलब क्या होता है, बाध्य होता है। फिर यहाँ दिया बिजी के साथ विथ प्रीपोजिशन आता है। इसका मतलब क्या होता है, व्यस्त होता है। जैसे ही इज बिजी विथ द रिपेयर ऑफ हिज हाउस। हुआ अपने घर के रिपेयर में क्या था, व्यस्त है। कैपेबल के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आता है गाइस। इसका मतलब क्या होता है, सक्षम होता है। फिर यहाँ जो सर्टेन दिए, इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ आता है। इसका मतलब क्या होता है, पक्का होता है। ठीक है। आई वाज सर्टेन ऑफ माई सक्सेस। मैं अपने सक्सेस से, अपनी सफलता से, मतलब कहने मतलब मुझे अपनी सफलता पर पूरा विश्वास था। आगे दिया गाइस क्लोज दिया। क्लोज के साथ प्रीपोजिशन टू आता है। इसका मतलब क्या होता है, घनिष्ठ होता है। जैसे ही इज वेरी क्लोज टू मी। ठीक है।
यहाँ देखो कमिट दिया, कमिटेड दिया, कमिटेड के साथ प्रीपोजिशन टू आता है, वचनबद्ध होना इसका मतलब होता है। फिर देखो कॉमन दिया, कॉमन के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है, टू आता, सार्वजनिक होता है कॉमन मतलब, ठीक है। इसी तरह से दिया है गाइस कंपेरेबल, इसके साथ टू भी आता है और विथ भी आता है, इसका मतलब क्या होता है, तुलनीय होता है, ठीक है। तो बस गाइस इस वीडियो में यहीं तक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लो। गाइस मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, कोई भी एग्ज़ाम, एसएससी हो, सीजीएल हो, सीडीएस हो, बैंक पीओ, कुछ भी कोई भी एग्ज़ाम है, अगर इंग्लिश उसमें आता है तो मैं इंग्लिश का बेहतरीन तैयारी करा रहा हूँ अपने चैनल पर।